हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपना 11th का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11th और बीकॉम दोनों के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। और 11th जो बीकॉम का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है वो मैं दूसरी वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी, बट स्टार्टिंग में आप इन वीडियोस से अपना काम चला सकते हैं। तो हमारा जो सेशन है उसमें हम पहले मैं अगर आपको बता दूं कि 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो 11th की इकोनॉमिक्स में हमें टोटली 2 बुक्स पढ़नी है। यानी हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो आपके 2 बुक्स का है। जो आपकी फर्स्ट बुक है जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिस्टिक है। और दूसरी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। दोनों ही इक्वल वेटेज की है। इसमें आप टोटल 4 यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करवाऊंगी। हाँ, वीडियो मैं स्टैटिस्टिक की भी डालूंगी, जो प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा डिपेंड होगी, थ्योरी पोर्शन पे उतनी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आप 4 पोर्शन पढ़ेंगे। 40 मार्क्स का ये है और 40 मार्क्स की ये बुक है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, या आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। तो आज मैं माइक्रो स्टार्ट कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन पे ही अपना बेसिक फोकस रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहला मीनिंग पढ़ना इकोनॉमी। देखिए, आप अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे इकोनॉमी और दूसरा वर्ड है इकोनॉमिक्स, तो वो दोनों में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। सबको लगता है एक ही है, बट दोनों चीज़ें अलग हैं। इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, पहले मैं इकोनॉमिक्स बता देती हूँ। ये चलिए पहले इकोनॉमी का मीनिंग ज़्यादा सिंपल है तो वो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो पहले इकोनॉमी में हम लोग इकोनॉमी का मीनिंग डिफाइन कर लेते। तो इकोनॉमी क्या है, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, हमारे आसपास का सारा सराउंडिंग इकोनॉमी ही है, ठीक है। आपके आसपास का जो भी सराउंडिंग है वो इकोनॉमी ही है। जैसे आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी है, आपने सुना अमेरिकन इकोनॉमी है। तो ये सब क्या है, आपके आसपास का सराउंडिंग। और अगर मैं लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, तो जितनी भी आपके आसपास की सराउंडिंग है वहाँ पर सभी जो चीज़ें हैं वो सब इकोनॉमी का पार्ट है। और उसमें से जो मेन है जिससे आप मैं सब जुड़े हैं वो है प्रोडक्शन। बेटा, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना। अब उन चीज़ों में गुड्स भी आता है और सर्विसेज भी आती है, ठीक है। जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रही हूँ, आप चीज़ें जो खा रहे हैं, ब्रेड, मिल्क, ये सब टोस्ट वगैरह जो खाते हैं वो गुड्स बनती है। तो आपकी पूरी एक सोसाइटी, एक एक कंट्री, एक सोसाइटी किससे चलती है, प्रोडक्शन से चलती है। प्रोडक्शन से लोगों को अपने खाने पीने की ज़रूरतें भी पूरी होती है और अपना पैसा, इनकम भी, उस चीज़ों को खरीदने की इनकम भी मिलती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन से आपको अर्निंग भी मिलेगी और उसके साथ साथ में आपको कंजप्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलेगी। एक कंट्री में जिस जिस कंट्री का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है या जो कंट्री बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करती है, वो कंट्री बाकी कंट्री के कंपैरिजन में अच्छी मानी जाती। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज अगर मैं दूँ तो ये है। तो ये जितने भी हमारी सोसाइटी में प्रोडक्शन यूनिट है ना, उनका कलेक्शन, प्रोडक्शन यूनिट मतलब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और लोगों को अर्निंग दी जाती है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, इकोनॉमी। क्या कहलाती है, इकोनॉमी। क्लियर है। यानी इकोनॉमी क्या है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को मीन्स टू वर्क देती है, काम करने का प्लेटफॉर्म देती है, मीन्स टू वर्क, एंड प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वो सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, इकोनॉमी। क्लियर है। आप एक और सिंपल डेफिनेशन उसको लर्न करने के पर्सपेक्टिव से मतलब याद कर सकते हैं कि इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को मीन्स टू वर्क, मतलब काम करने का एक तो प्लेटफॉर्म देगी। फैक्ट्री समझ लो, सारी फैक्ट्री इकोनॉमी। अब एक फैक्ट्री की डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो फैक्ट्री में क्या होता है, मीन्स टू वर्क, मतलब लोगों के काम करने का सोर्स है, वो जरिया है, वहाँ लोग प्लेटफॉर्म मिलता है और साथ साथ में लोगों को क्या मिलती है, लिविंग, पैसा, अर्न अ लिविंग। तो फैक्ट्री
क्या कहलाएगी? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम जो लोगों को क्या देती है? विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है। अच्छा, या दूसरी डेफिनेशन, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमी क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या क्या प्रोवाइड करती है? विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। क्लियर है? तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम, देखिए डेफिनेशन कितनी आसान है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम है, ठीक है, विच प्रोवाइड, जो लोगों को क्या देती है? भाई फैक्ट्री का एग्जांपल याद रखो, फैक्ट्री माइंड में याद रखनी चाहिए। जो लोगों को क्या देती है? विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। या फिर आप क्या बोल सकते हो? जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है, इकोनॉमी इंक्लूड्स ऑल द प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क, जो लोगों को काम करने का प्लेटफॉर्म देती है। मीन्स टू वर्क का मतलब तो साधन, काम करने का साधन, एंड अर्न एंड इनकम, और इनकम भी देती है। ठीक है बेटा। तो इकोनॉमी का मतलब वो सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स, आप 11th के जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट ही तो है। अगर मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स क्या है, मैथ्स क्या है, सब्जेक्ट है भाई, साइंस क्या है, सब्जेक्ट है। कोई भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन, आज तक तो किसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन आई थिंक आप लोगों ने नहीं पूछी कि मैथ्स के टीचर के पास आप जाके पूछ रहे हैं मैथ्स क्या है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में बचपन से वो चीज़ें बताई नहीं गई, भर दी गई है, मैथ्स कैलकुलेशन है, तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी। तो इकोनॉमिक्स क्या है उसका डेफिनेशन मेरे से सुन लो। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स से। ठीक है। अच्छा, हर सब्जेक्ट किसी न किसी थ्योरी या किसी न किसी ऐसी सिचुएशन पे कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाता है, कुछ स्टडीज़ पे बेस्ड होता है। तो ये एक सब्जेक्ट है जो आपको जो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो बेटा इकोनॉमिक्स में ना आपको क्या करना होता है? एक वर्ड है रिसोर्सेस, हिंदी में ना अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थ का मतलब होता है धन, रिसोर्स, साधन। ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या बोल रही हूँ, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, सबको पता है, सब्जेक्ट ही तो है ये, तभी तो पढ़ना है आप, जिसका फोकस, जैसे हर सब्जेक्ट किसी ना किसी चीज़ पे फोकस करता है। हिस्ट्री आपकी पास्ट पे फोकस करती है, आपको पास्ट में कौन सा लीडर था, क्या हुआ पास्ट में घटनाएं, वो बताई जाती है। ऐसे इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट है विच फोकसेस, जो किस पे फोकस करता है? रैशनल मैनेजमेंट। बेटा रैशनल मैनेजमेंट का मतलब होता है कूल माइंड से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये नहीं हबड़ा तबड़ी में कर रहे हैं आप कोई भी मैनेजमेंट, आप शांति से, आपको पता है रैशनल मैनेजमेंट, धीरज, एकदम शांतिपूर्वक आपको मैनेजमेंट सिखाता है। किस चीज़ को मैनेज करना? समय को मैनेज करना आप सीख चुके हैं, है ना। जैसे देखिए जब आपका एग्जाम आता है तो आप क्या करते हैं? अपना टाइम टेबल बनाते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है। इकोनॉमिक्स किस चीज़ का मैनेजमेंट, किस चीज़ को यूज़ करना सिखाती है, मैनेज करना सिखाती है? रिसोर्सेज को। तो इकोनॉमिक्स का सारा फंडा किस चीज़ के ऊपर है? रिसोर्स। अभी आपकी, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए आप ध्यान से रिसोर्सेज को यहाँ पर मनी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मनी ले लो, लेकिन बेटा रिसोर्सेज में सिर्फ मनी ही नहीं आती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी आपके लिए पैसा समझ लो, जो आपको पैसे को, इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है जो आपको मैनेजमेंट करना सिखाएगी, किसका? रिसोर्सेज का। तो इट इज़ अ सब्जेक्ट फोकसेस, जिसका फोकस किस पे होगा? रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना क्यों सिखा रही है? मैनेजमेंट करना क्यों सिखा रही है? तो ध्यान से सुनना, हर इंसान के पास रिसोर्स होते हैं। ठीक है। हर इंसान के पास क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं। तो इंसानों की जो कैटेगरी है ना, ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी को मैं यहाँ पर बांट रही हूँ। ठीक है। ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में कुछ खरीदने वाले लोग हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कंज्यूमर, कुछ उसको बेचने वाले लोग हैं जिसे हम कहते हैं सेलर। तो ह्यूमन की कैटेगरी दो पार्ट में भी डिवाइड करी, खरीदने वाले, बेचने वाले, उन दोनों को मिला के बनती है सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर के पास भी रिसोर्स होते हैं, भाई पैसा होता है, पैसा ही ले लो तुम। सेलर के पास भी क्या होता है? पैसा होता है, रिसोर्स होते हैं। लेकिन बेटा दोनों के पास पैसा होता है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। देखो जब आप घर के लिए कोई भी सामान लाते हो, आपके पापा कोई भी सामान लाते हैं ख़राब, आप फ्रूट्स लेके आए, ख़राब निकल गए आधे, तो कहते हैं ना पैसा डूब गया, फालतू में लेके आए। हम एज अ कंज्यूमर जब रिसोर्स को कहीं भी खर्च करते ना, तो हमें खर्च करने के बाद उससे क्या चाहिए कि भाई मेरा पैसा वसूल हो जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, सेटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर जब रिसोर्सेज को खर्च करता है, स्पेंड करता है, तो उसको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। और जब सेलर रिसोर्सेज को खर्च करता है, जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, मैं एक बेकरी शॉप खोल रही हूँ, मैंने बहुत सारा पैसा उसमें लगा दिया, ठीक है, तो मुझे बेकरी शॉप में पैसा जो मैंने लगाया, मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे इस बेकरी शॉप खोलने का फ़ायदा मिले, प्रॉफिट। यानी इसका रिसोर्स, ये रिसोर्स क्यों यूज़ करता है? ताकि उसे प्रॉफिट हो। ये रिसोर्स जहाँ लगाता है, उस रिसोर्सेज के लगाने के बाद क्या चाहता है? सेटिस्फेक्शन। सोसाइटी में जब कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन और सेलर को प्रॉफिट मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई सोसाइटी में सबका कल्याण हो रहा है, वेलफेयर। याद रखना,
रिसोर्सेज को यूज़ करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं और सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहती है भाई तू कंज्यूमर है, तू सेलर है, तुम कुछ भी हो, मैं तुम्हें मैनेजमेंट करना, कुछ चैप्टर्स होंगे इसमें, कुछ थ्योरी होगी, कुछ थ्योरी कंज्यूमर को सिखाती है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो सेलर्स को मैनेजमेंट करना सिखाएंगे, ठीक है, ताकि कंज्यूमर मैनेजमेंट करके क्या हो जाए, सेटिस्फेक्शन पाए, और सेलर मैनेजमेंट करके क्या पाए, प्रॉफिट पाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट विच फोकसेज रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से, इन सच अ वे, ताकि इस मैनेजमेंट को करने के बाद जब कंज्यूमर इस मैनेजमेंट को सीखे तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इस इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ पैसा मैनेज इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग करेगा तो उससे क्या मिलेगा भाई, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो परेशान नहीं होगा, ये नहीं बोलेगा मेरा पैसा डूब गया। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग अगर कंज्यूमर अपना पैसा खर्च करता है तो इकोनॉमिक्स कहती है भाई अगर ऐसे खर्च करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर्स को क्या मिले, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ठीक है, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। यानी सीधी बात है, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कहता है मैनेज करो ऐसे ऐसे, ठीक है, और अगर तुम मैनेजमेंट कर लोगे रिसोर्सेज को, लोगों को सिखाती है, लोग ही तो सीखेंगे। ऑफकोर्स ही बात है, जानवरों के पास तो रिसोर्स नहीं होते। उन लोगों की कितनी कैटेगरी है, दो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो जब वो लोग मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट सिखाएगी, ताकि इस मैनेजमेंट को करने के बाद हर किसी को अपना अपना फ़ायदा मिल पाए, कंज्यूमर को अपना सेटिस्फेक्शन मिल पाए, प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मिल पाए। और अगर दोनों को दोनों चीज़ें मिल जाती है तो हम कहते हैं सोसाइटी को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैनेजमेंट करना सिखाता है रिसोर्सेज का, किस तरीके से, इन सच अ वे, ताकि कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। तो ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर सारी बातें जो आकर रुक जाती है ना, वो रुकती है रिसोर्सेज पर। किस पे रुकती है, रिसोर्सेज पर। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को क्या करना सिखाया जाएगा, मैनेजमेंट। क्यों भाई, किसी चीज़ का मैनेजमेंट आप कब करते हैं, आप अपना टाइम मैनेज कब करते हैं, जब टाइम कम होता है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले टाइम टेबल कुछ और होता है ना, फिर 1 हफ्ता रह जाता है, फिर टाइम टेबल कुछ और होता है, फिर जब आपका 1 दिन रह जाता है तो भाई इस चैप्टर को 1 घंटे में कर लेना, इस चैप्टर। हम टाइम मैनेज क्यों करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे पास कम है। तो बेटा रिसोर्सेज को मैनेज करना सिखा रहे हैं, इसका मतलब रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, रिसोर्सेज भी कम होंगे। इसीलिए शायद इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखा रही है, हर किसी इंसान, इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखा रही है, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। अब देखो ना, हर किसी इंसान के पास, अगर तुम पूछोगे, पैसे का एग्जांपल दिया ना मैंने, कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। हर इंसान क्या कहता है, हर इंसान यही कहता है कि भाई मेरे पास पैसा बहुत कम है, मेरे पास पैसा बहुत कम है। तो रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना इसलिए सिखाते हैं क्योंकि रिसोर्सेज हर एक के पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्लियर है। अब इस लिमिटेड को कहते हैं स्कारसिटी। क्या कहते हैं, स्कारसिटी। तो स्कारसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, किसी भी चीज़ की कमी, यानी जितनी उसकी डिमांड है, मतलब जितनी उसकी मांग है उतनी उसकी सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, यानी सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कमी पड़ गई, ठीक है। तो स्कारसिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन, कमी। किस चीज़ की कमी, ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम। देखिए इकोनॉमिक्स में वही बच्चे अच्छे मार्क्स गेन करते हैं जो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको गांव वाली भाषा नहीं लिखनी है, आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं। तो आप क्या बोलेंगे, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, आप बोलेंगे लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। किसी चीज़ की सप्लाई, कमी, उस चीज़ का कम होना। क्यों कम है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, बस यहाँ पर कमोडिटी वर्ड यूज़ कर दिया, आप रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तुएं, ठीक है, इन रिलेशन टू डिमांड, किसी भी वस्तु का सप्लाई कम होना एज़ कम्पेयर टू देयर डिमांड। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल, अब आप 10th पास आउट हुए तो मम्मी ने आपको 2000 के गुलाबी नोट को पकड़ाया, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। अब आप 2000 के गुलाबी नोट को पकड़ के क्या कर सकते हैं, तो आप बेटा रिसोर्स इस 2000 से अपने दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं। बिल्कुल मत दीजिएगा, इस टाइम पे तो पार्टी देना खतरे से खाली नहीं है ना, कोरोना चल रहा है, तो पार्टी दे सकते हैं। आप शूज़ खरीद सकते हैं, आप मूवी तो देख नहीं सकते, अभी जा ही नहीं सकते। और आप क्या खरीद सकते हैं, अपने बुक्स खरीद सकते हैं, अच्छे बच्चे तो बुक्स खरीदेंगे, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लिए क्लोथ, कपड़े खरीद सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस 2000 में क्या क्या होगा, ये कम है,
हम कहेंगे पैसे की सप्लाई क्या है, कम है, बट उसकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कमी तभी तो झेलनी पड़ती है जब डिमांड ज़्यादा हो पर सप्लाई कम हो, स्कार्सिटी। समझ आ गया? अच्छा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ना क्या करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, चॉइस करनी पड़ेगी। ये मेरी वांट्स है, ये मेरी क्या है बेटा, वांट्स है, ये मेरी डिमांड है। अब मैं अपनी सारी वांट्स, मैं अपनी सारी इच्छाएं इस 2000 से पूरी नहीं कर सकती, है ना। क्यों? क्योंकि वांट्स जो है अनलिमिटेड है, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन ये जो पैसा है ना, इसकी सप्लाई ये लिमिटेड है, ये क्या है, लिमिटेड है। तो मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि मैं किसको पूरा करूं। और ये चॉइस की प्रॉब्लम को ना कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेरी भाषा समझ में आई? मतलब क्या हुआ, स्केर्सिटी का मतलब कमी, और कमी की वजह से चॉइस करना पड़ा, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, चॉइस की प्रॉब्लम क्यों आई, अब इसका जो मेन डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर तुम्हें क्या देखना पड़ता है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जिसके अंदर ह्यूमंस की अनलिमिटेड वांट्स होती है, जिसे हमें किससे पूरा करना होता है, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज़। हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब उस 2000 से तुम्हारी 10-15 इच्छाएं थी, उस 2000 की अगर तुम्हें पता होता कि इस 2000 को सिर्फ यहीं खर्च कर सकते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इस 2000 के ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि हमारी वांट्स ज़्यादा हैं। दूसरा क्यों भाई, वांट्स अगर ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होता तो भी नहीं आती। तो सोचो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब नहीं आती, जब वांट्स या तो कम हो बट वांट्स ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा होता तो भी हमें इस चूज़ नहीं करना पड़ता, पैसा ज़्यादा है, हर जगह हर चीज़ यूज़ कर, हर वांट्स पूरी कर लेती। ठीक है, लेकिन पैसा कम है, इस वजह से भी आई। और दूसरा, अगर मुझे पता है कि इस 2000 का नोट का सिर्फ मैं एक ही जगह इस्तेमाल कर सकती हूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव यूज़ है। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के 3 कारण हैं। क्या क्या कारण है, वांट्स अनलिमिटेड है, उसे पूरा करने वाले रिसोर्स लिमिटेड है, और वो रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज़ है। रिसोर्स अगर कम है पर मुझे पता है इसको एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं तो भी चॉइस नहीं करना पड़ता, बट रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज़, इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट, जिसमें आपको अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना पड़ता है, किस मुसीबत से, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और कैसे रिसोर्स है ना, लाइक हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज़, और इनके बड़े सारे इस्तेमाल है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो रीज़न आपको पहले ही समझ में आ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों, चॉइस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, पहला रीज़न। दूसरा, और किस वजह से चॉइस करनी पड़ रही है, अगर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है तो रिसोर्सेज को भी अनलिमिटेड होना चाहिए, बट प्रॉब्लम यही तो है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज। और तीसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है, कम है, लेकिन कम का एक जगह इस्तेमाल नहीं है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप इसको रीड करिए और इसे थ्योरी को लिखिए, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।